नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्या कांडम 15 सर्गः। श्री राम का पिता के पास आगमन। सराजकुलमासाद्य मेघ संघोपमय शुभय सन्निवत्य जनम सर्वम शुद्धांतापुरमभ्यगात। चलते चलते श्री राम राजभवन में पहुंचे। वह राजभवन मेघ समूह के समान जान पड़ता था। साथ के सब लोगों को अंतिम ड्योढ़ी पर छोड़कर श्री राम ने अंतःपुर में प्रवेश किया। सददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेयी सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। अंतःपुर में जाकर श्री राम ने देखा कि महाराज दशरथ कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर विराजमान हैं। वे दीन और दुखी हैं तथा उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है। सापितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्या विनीतवत् ततो ववन्ति चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। श्री राम ने जाते ही पहले अत्यंत विनीत भाव से पिता के चरणों में शीश झुकाया, फिर बड़ी सावधानी से माता कैकेयी के चरणों का स्पर्श किया। रामेत्युक्त्वा च वचनं वाष्पर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। श्री राम को देखकर महाराज दशरथ केवल राम ही कह सके, क्योंकि फिर महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी तथा उनका कंठ गदगद हो गया। फिर वे न तो कुछ देख ही सके और न बोल ही सके। अचिंत्य कल्पम ही पितुस तम शोकम उपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि। अपने पिताजी की ऐसी असंभावित दशा देख और उनके शोक का कारण न जानकर श्री राम ऐसे विक्षुब्ध हुए जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र क्षुब्ध होता है। चिंतयामास च तदा रामः पितृहिते रतः किंस्विदध्यैव नृपतिर्न मां प्रत्याभिनंदति। सदा पिता के हित में लगे रहने वाले राम विचारने लगे कि क्या कारण है कि पिताजी इतनी प्रसन्नता के अवसर पर भी न तो मुझसे प्रसन्न है और न ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति तस्य मामाद्य संप्रेक्ष्य किमाया सा प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी क्रुद्ध होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, परंतु आज मुझे देखकर उन्हें कष्ट क्यों हो रहा है। सदीन इव शोकार्तो विषण्ण वदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्येव रामो वचनमब्रवीत्। इस चिंता में श्री राम का मुंह उतर गया। दिनों की भांति शोक पीड़ित और द्युतिहीन श्री राम कैकेयी को अभिवादन करके ये वचन बोले। कच्चिन्मया नापराध्यं ज्ञानाद्येन मे पिता कुपिस्तन्मया चक्ष्वत्वं चैवैनं प्रसादया। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई अपराध हो गया हो जिससे पिताजी मुझसे अप्रसन्न हैं, तो आप मुझे इस अपराध को बताएं और मेरी ओर से आप इन्हें प्रसन्न करें, अर्थात मनाएं। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नैक्षय्यं जीवितुं कुपिते नृपे। महाराज का कहना न मानकर उनको असंतुष्ट एवं कुपित कर मैं एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता।
एवं मुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्मा हतं वचः। जब श्री राम ने कैकेयी से उपयुक्त वचन कहे, तब निर्लज्जा कैकेयी ने यह धृष्टता एवं स्वार्थपूर्ण वचन कहा। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन किंचन मनोगतं त्वस्य तवद्भ्यान्नाभिभाषते। हे राम, न तो महाराज तुमसे अप्रसन्न है, न ही इनके शरीर में कोई रोग है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे भय से ये कहते हैं। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वाम आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि तुम यह बात स्वीकार करो कि महाराज उचित या अनुचित जो कुछ कहें उसे करोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने महाराज के समीप बैठी हुई कैकेयी से कहा, अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद्राज्य पतेयमपि पावके भक्ष्येयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे नियुक्तो गरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। अहो धिक्कार है, हे देवी, आपको ऐसा कहना उचित नहीं। महाराज की आज्ञा से मैं जलती चिता में कूद सकता हूँ, हलाल विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ। अपने गुरु हितकारी पिता राजा और पिता के आदेश से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैं न कर सकूं। तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्यो यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्ना विभाषते। हे देवी, महाराज दशरथ को जो भी अभीष्ट है वह तू मुझसे कह। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता, सदा स्मरण रख, राम दो प्रकार की बात नहीं कहता, अर्थात राम जो कहता है वही करता है। तमार्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भ्रष्टदारुणम। तब अनार्या शुद्ध अर्थात शुद्राशया कैकेयी उस सरल स्वभाव एवं सत्यवादी श्री राम से कठोर वचन बोली। पुरा देवासुरे युद्धे पिता ते मम राघव रक्षितेन वरो दत्तौ सशल्येन महारणे। हे राम, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में शत्रु के बाणों से पीड़ित और मेरे द्वारा रक्षित तुम्हारे पिता ने मेरी भावनाओं से प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे। अत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्येव राघव। हे राम, उन 2 वरों में से मैंने एक तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से तुम्हारा आज ही दंडकारण्य गमन मांगा है। यदि सत्य प्रतिज्ञं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदं शृणु। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा सिद्ध करना चाहते हो तो मैं जो कहूं उसे सुनो। सन्निदेशे
सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथा नेन प्रतिश्रुतम् त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पंच च। तुम पिता की आज्ञा के पालन में स्थिर अर्थात तत्पर रहो, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में चले जाना चाहिए। अस्त्वभिषिच्येत यदेतद्विषेचनम् त्वादर्थे विहितं राजा तेन सर्वेण राघव। हे राम, महाराज दशरथ ने तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्र कराई है, उससे भरत का राज्याभिषेक हो। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकम् इमं त्यक्त्वा जटाजिनधरो वस। तुम इस अभिषेक को त्याग कर तथा जटा और मृग चर्म धारण कर 14 वर्ष तक दंडक वन में वास करो। भरतः कौशलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्न समाकीर्णां सवाजिरथ कुंजरां। भरत कौशलपुर में रहकर विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरपूर तथा घोड़े, रथ और हाथियों सहित इस राज्य का प्रशासन करे। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोक संक्लिष्ट वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। यही कारण है कि महाराज करुणा से पूर्ण है, शोक से उनका मुख शुष्क हो रहा है और वे तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकते। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। हे रघुनंदन, तुम महाराज की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। राम, महान सत्य के पालन द्वारा तुम महाराज का उद्धार करो। इदेव तस्यां पुरुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकम् प्रवीव्यथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्र व्यसनाभितप्तः। कैकेयी के इस प्रकार के कठोर वचन बोलने पर श्री राम को कोई शोक नहीं हुआ, परंतु महाराज दशरथ जो पहले ही दुखी थे, राम के संभावित वियोग के कारण होने वाले दुख से अति व्याकुल हुए। नमो नमः।